हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली उन बच्चों की मदद करेगा, उन स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा जिन्होंने अभी अभी कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट की है, या फिर अगर आप कंपटीशन में पहले से भी हैं, आप पहले से तैयारी करके रखे हैं, तब भी मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट, ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो थोड़े से यूनिक होंगे, डिफरेंट होंगे और आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेंगे, है ना। मैंने भी बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम दिए हैं तो मुझे पता है कि पेपर में क्या आता है। ये जो टॉपिक है आज हम पढ़ेंगे 1 से 30 तक के वर्ग और 1 से 15 तक के घन, है ना, स्क्वायर और क्यूब पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है आपको रीजनिंग में भी 4-5 नंबर देकर जाता है, मैथ्स में भी हेल्प करता है और ओवरऑल किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो ये आपको फ़ायदा देगा। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मनीष सर मैथ्स ऑफिशियल चैनल पर। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर करो जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं। और अगर आपके अंदर कम से 5 से 10 मिनट का धैर्य है ना, तो आपको बहुत कुछ चीज़ें आसान लगने वाली हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप जैसे देख रहे होंगे कि हेडिंग है 1 से लेके 30 तक की संख्याओं का वर्ग। तो सर इनको पढ़ के हम क्या सीखेंगे, तो वो आपको वीडियो में एंड में पता चल जाएगा। तो 1 से लेके 30 तक का आप वर्ग देखिए। 1 का वर्ग 0,1, 2 का वर्ग 0,4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676, 27 का वर्ग 729, 28 का वर्ग 784, 29 का वर्ग 841, 30 का वर्ग 900, 31 का वर्ग 961, 32 का वर्ग 1024। अब ये लिखने का फ़ायदा क्या है, आप ध्यान से देखना बोर्ड पर। जैसे ही 1 से लेके 24 तक के वर्ग पूरे हो जाते हैं, है ना, मैंने क्या बोला, जैसे ही 1 से लेके 24 तक के वर्ग पूरे हो जाते हैं उसके बाद आखिरी के 2 अंक रिपीट होने लगते हैं। जैसे 25 का वर्ग 625 है तो इसके जो आखिरी के 2 अंक है ना वो किस में आ चुके हैं, 5 का वर्ग में आ चुके हैं। 26 का वर्ग 676 तो इसके आखिरी के जो 76 अंक है ना वो किस में आ चुके हैं, 576 में आ चुके हैं। 27 का वर्ग 729, आखिरी के 2 अंक क्या है, 29, वो भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। ध्यान से देखना, है ना। 29 किसके लास्ट में, ये देखो 529 यहाँ पर है। तो मैंने क्या बोला, 1 से लेके 24 तक के वर्ग अगर आपको याद है, उसके आगे किसी भी संख्या का आप वर्ग करोगे ना तो आखिरी के 2 अंक रिपीट होते हैं, है ना। 1 से लेके 24 के वर्ग के बाद क्या होगा, आखिरी के जो 2 अंक होंगे वो क्या होंगे, रिपीट होंगे, है ना। इस बात को ध्यान से नोटिस करो। जैसे ही 24 के वर्ग पूरे होंगे फिर आखिरी के 2 अंक रिपीट होने लगते हैं। जैसे 31 का वर्ग 961 है, आखिरी के 2 अंक 61 है। किसमें 61 आ रहा है, आप ध्यान से देखो, आपको 61 कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। 15, 16, 17, ये देखो 19 का वर्ग 361, आखिरी के 2 अंक रिपीट हो गए, है ना। इसके आखिरी के 2 अंक क्या हैं, 24, 24 भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। ध्यान से देखो 324। तो मैंने क्या बोला, 1 से 24 के बाद किसी भी संख्या का वर्ग करिए, आखिरी के 2 अंक रिपीट होंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। वर्ग आपको ऐसे याद होने चाहिए, 26 का वर्ग 676, 27 का वर्ग 729, 24 का वर्ग 576, 23 का वर्ग 529, 28 का वर्ग 784, 29 का वर्ग 841, 31 का वर्ग 961, 32 का वर्ग 1084। दूसरी चीज़, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो देखो 1024, 1024 है ना। मैंने क्या बोला, 1024 में कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग हो तो वो क्या है, 1024। 1024 किसका वर्ग है, 32 का वर्ग। या फिर वो आपसे पूछ ले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है तो 31 का वर्ग 961। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 961, जो कि पूर्ण वर्ग है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की बताइए जो कि पूर्ण वर्ग है, तो वो क्या है, 1024, 32 का वर्ग। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि 1 से 24 के वर्ग के बाद आप किसी भी संख्या का वर्ग करिए, आखिरी के 2 अंक रिपीट होने लगते हैं, है ना। आखिरी के 2 अंक रिपीट होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम चलें तो ध्यान से देखना, जिन संख्याओं के आखिरी के अंक 2, 3, 7, 8 होते हैं, ध्यान से देखना, जिन संख्याओं के आखिरी में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, है ना,
वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है ना। किसी भी संख्या के अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे? 23 78, 2 के बाद 3 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, 7 के बाद 8 आ गया। पेपर में क्वेश्चन आया, जैसे 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने लिख दिए, ए बी है ना, जैसे लिखा 2401, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखा 1936, तीसरा ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखा 4368, चौथा ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखा 2025 है ना, चौथा ऑप्शन मैंने आपके सामने क्या लिखा 2025। ठीक, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो याद रखना, जिन संख्याओं के आखिरी में 2 आता हो, 3 आता हो, 7 आता हो, 8 आता हो, वो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। तो इसमें 43 68 ये है, ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग नहीं है ना। 20 25 किसका वर्ग है? तो ये मेरे भाई 45 का वर्ग है। आप निकाल के देख लो, 5 का वर्ग 25, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 का 4 से गुणा करो, 5 चौको 20 है ना। 1936 आपका 44 का वर्ग है और 2401 आपका 49 का वर्ग है। ये तीनों संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो जिन संख्याओं के आखिरी में 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है, 8 आता है, वो संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इस पे भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलें तो अब आपके सामने लिखे हैं 1 से लेके 15 तक की संख्याओं के घन, 1 से लेके 15 तक की संख्याओं का आपको क्यूब निकालना है। ठीक है, तो देखो 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27 है ना, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000, 11 का घन 1331, 12 का घन 1728, 13 का घन 2197, 14 का घन 2744, 15 का घन 3375, 16 का घन 4096, 20 का घन 8000, 21 का घन 9261। ये मैंने 15 के बाद कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्यूब भी याद होने चाहिए, क्योंकि जो अगली शॉर्ट ट्रिक होंगी ये बहुत हेल्पफुल है। शॉर्ट ट्रिक में, नंबर सीरीज में, रीजनिंग में, मैथ्स में, हर जगह काम में आएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास छोटी थी, लेकिन आपको ये मुंह जुबानी याद होने चाहिए, जैसे कि 25 का स्क्वायर 625, 5 का घन 125, 8 का घन 512, 8 का वर्ग 64, 9 का घन 729, 19 का वर्ग 361, 22 का वर्ग 484 है ना, इस तरीके से। ठीक है, 15 का घन 3375 याद रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। एनी हाउ किसी भी तरीके से आपको रटने नहीं है, जिसको याद नहीं होता उसको लिख लिख के याद करना है, या फिर गुणा करके याद कर लो ताकि आपको याद हो जाए। तो आई थिंक आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।